सभी को नमो जिनानम। प्राकृत भाषा की 27वीं कक्षा के अंदर आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षाओं के अंदर हमने कुछ प्राकृत भाषा के निबंधों को अनुवाद किया था हमारी भाषा में। आज हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और एक निबंध का अनुवाद करेंगे और तत्पश्चात वार्तालाप की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसका भी हम अनुवाद करना सीखेंगे। मैं स्वागत करता हूं प्रोफेसर साहब का। गुरुजी नमो जिनानम। नमो जिनानम सभी के लिए। हाँ, आज की कक्षा का प्रारंभ मंगलाचरण से करेंगे। मैं मंगलाचरण के लिए डॉक्टर नितिन जैन से कहूंगा कि आप मंगलाचरण करें। डॉक्टर नितिन जैन। सभी को नमो जिनानम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। नमो जिनानम गुरुजी। नमो जिनानम। धम्मो मंगल मुक्तिटम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमंसन्ति जस्त धम्मे सयामणो इंद सदवंदियाणम त्योवण हिद मधुर विशद वक्काणम अंतातीत गुणाणम नमो जिनानम चिद भवाणम। नमो जिनानम। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मंगलाचरण किया आपने। आपको तो याद भी हो गया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच नितिन जैन, डॉक्टर नितिन जैन। हम आज की कक्षा का प्रारंभ करेंगे। गुरुजी, मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ हमारे सर्टिफिकेट कोर्स का। हाँ, आज का जो हमारा निबंध है वो पंचमी विभक्ति उसके अंदर रहेगी और लो असर्वम, लोक के स्वरूप के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे। गुरुजी, आपको अगर इसके बारे में थोड़ा समझाना है तो आप समझा दीजिए, फिर हम लोग एक एक जन से पूछते हैं। देखिए, इसमें ये लोक का स्वरूप है और इसमें बिल्कुल सामान्य व्यवहार की भाषा में जो हम लोग सामान्य देखते हैं, परिवर्तन देखते हैं इस संसार में, तो उसी सब का इसमें छोटे छोटे वाक्यों में प्रयोग किया गया है। और इसके आधार पे हम लोग, अब देखो, हमने अभी कई लोगों को देखा है कि छोटे छोटे वाक्यों में प्राकृत बना रहे हैं अनेक लोग। तो इनके आधार पर हम लोग प्राकृत, क्योंकि हमारा लक्ष्य मात्र इतना नहीं है, इनके आधार पर हम लोग को प्राकृत भाषा में लिखना और बोलना, ये दोनों आने का वो होना चाहिए। तो हम लोग मन में सोचते रहें, जैसे अपन इसमें अभी अनुवाद करेंगे तो सोचते रहें कि इसी तरह का दूसरा वाक्य तो किस तरह प्रयोग करेंगे हम इसको। इस तरह से देखो, इस आप इन लोगों को करना है इसका अनुवाद। ठीक है? हाँ, तो नील भाई करवाइए आप इसका अनुवाद। ठीक है, तो हम इसका अनुवाद करना शुरू करते हैं। हाँ, ध्रुमी जी आपसे शुरुआत करेंगे। ध्रुमी शाह। हाँ। मेरे मन में भी इन्हीं को आया था कि ध्रुमी जी से किया जाए। हाँ, और आपने उन्हीं को कह दिया। यस यस। ठीक। हाँ हाँ। यह लोक, आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। यह लोक विचित्र है। फिर से प्राकृत पढ़िए, फिर से प्राकृत। हाँ जी, हाँ जी। इयम लोअम विचित्रम अथि। यह लोक विचित्र है, मतलब विविध प्रकार का है। अथ अचेयाणी चेयाणी य दवाणी संति। यहाँ पर मतलब लोक में अचेतन एवं चेतन द्रव्य होते हैं। ताणम सरुवम सया परिवर्तई। उनका मतलब अचेतन और चेतन द्रव्यों का स्वरूप हमेशा परिवर्तित होता है। बालअतो जुवाणो हवई। मतलब बालक बचपन से युवान होते हैं। जुवाणो जुवाणत्तो बुद्धो हवई। युवान युवानी से वृद्ध होते हैं। बस ठीक है गुरुजी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको, खैर आपने अपने भाषा में बोला है। तो जुवाणो जुवाणत्तो यानी पानी से, जुआनी से। हाँ ठीक है, आगे बढ़े गुरुजी। हाँ हाँ, आगे बढ़िए। हाँ, बीना जी।
सभी लोग ध्यान से सुनते जाएंगे क्योंकि किसी से भी पूछ सकते हैं नील भाई। नरा नरतो पशु जोनिये गच्छन्ति। नर और नारी नहीं, नरत देखिए ये इसमें पंचमी विभक्ति है, तो जैसे अभी हाँ। किया ना कि जुबाणो जुबाणत्तो बुढ़ो हवई, यानी जवान जो है वो जवानी से बूढ़ा हो जाता है। अब देखो से, तो इसमें भी आप इसी तरह से करें, नरा नरत्तो, मनुष्य नर नरत्व से यानी मनुष्यत्व से, पशु योनिये गच्छन्ति, पशु योनि में जाते हैं। पशु जोनिये गच्छन्ति। हाँ, फिर से पढ़ दीजिए इसको और फिर से अनुवाद करिए इसका। नरा नरतो पशु जोनिये गच्छन्ति। नर नर से नरत्व से, नरत्व से हाँ, पशु योनि में गच्छन्ति, जाते हैं। पशुनो पशुत्व नर नहीं, जन्म में। सुनिए अभी हाँ। इस वाक्य को पूरा बोलिए पहले, नरा, क्योंकि जब तक पूरा नहीं बोल देंगे आप इसका अनुवाद आगे नहीं बढ़ना है। नरतो पशु जोनिये गच्छन्ति। नरत्व से पशु योनि में जाते हैं। हाँ, अब ठीक है, अब बिल्कुल सही है। हाँ, एक और वाक्य कर दीजिए। हाँ, पशुनो पशुत्व नर जन्मे उत्पन्नन्ति। पशुओं से नहीं, पशु, देखिए एक बात का ध्यान रखिए, अपन लोग अगर विभक्तियों का ध्यान रखेंगे तो अनुवाद में कभी गलती नहीं होगी। जैसे पशु लोग, ये है एक वचन में, माँ के एक वचन में, यानी पशु जो है वह है पशुत्व, यानी पशुत्वत्व से, यानी पशुपने से नर जन्म में उत्पन्न होते हैं। हाँ, पशुत्व नर जन्म में उत्पन्नन्ति। हाँ, पशुत्व से नर जन्म में उत्पन्न होते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। अब आगे दूसरे से पूछ लीजिए। नेक्स्ट आशीषा परीख। नमो जीर्णानम। रुक्षो बीजत्तो उपनयी। रुक्ष बीज से उत्पन्न होता है। बहुत अच्छा। बीजो रुक्षत्तो उपनयी, बीज वृक्ष से उत्पन्न होता है। फुलत्तो रसम उपनयी। फलतो रसम उपनयी। फल तो नहीं, फलत्तो बबलता है। फलत्तो रसम उपनयी, फल से रस उत्पन्न होता है। हाँ, ठीक। पुष्पत्तो सुयंगो आवई, पुष्प से सुगंध आती है। बहुत अच्छा। वारितो कमलम निसरई, बारी माने जल, बारी माने जल, पानी से कमल निकलता है। पानी से वारितो कमलम निसरई, पानी से कमल निकलता है। रुक्षतो जुन्नानी पत्तानी पड़ंती, वृक्ष से पुराने पत्ते गिरते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। दहितो दयम जायई, दहितो का समझ में नहीं आया। नहीं, अरे दही से घी बनता है। उत्पन्न हो जाए माने उत्पन्न होता है। हाँ, दही से घी उत्पन्न होता है। हाँ, दूधतो दहिम हवई, दूध से दही होता है। बहुत अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। ठीक है।
नेक्स्ट संतोष जी, संतोष जैन। नमो जी नानम गुरुजी। हाँ नमो जी। एक एक समय मुखो व्यू सत्तो विहई, एक समय मुख से विह, तो नहीं। इसमें क्या लार होता है क्या? नहीं नहीं, मूर्ख मूर्ख। अच्छा मूर्ख, अच्छा एक समय मूर्ख विद्वान, वियो तो सत्तो मतलब विद्वान, हाँ बहुत। विहई मतलब होता है, नहीं डरता है। अच्छा डरना। एक समय मूर्ख से विद्वान नहीं डरता है, अरे मतलब एक विद- समय नहीं होगा, इसे नहीं मूर्ख नहीं से विद्वान डरता है। नहीं नहीं, सुनो सुनो, हाँ जी, पंचमी विभक्ति किस में लगी है? व्यूसत एक, तो है ना, हाँ तो हाँ विद्वान सत्तो, ये से। सत्तो, हाँ मूर्ख एक समय मूर्ख विद्वान से डरता है। अच्छा एक समय मूर्ख विद्वान से डरता है। फिर से प्राकृत पढ़िए इसी वाक्य को। एक समय मुखो वियसत्तो विहई, बी हई, एक बी आई, बिहई, हाँ दीर्घ एकार है। हाँ बिहई, एक समय मूर्ख से विद्वान अरे आपने डरता उल्टा है। बोल दिया ना। एक समय विद्वान मूर्ख फिर विद्वान से डरता है। हाँ अब ठीक बोला। छत्तो गुरु तो पढ़ई, छात्र गुरु से पढ़ते हैं, पढ़ता है, एक वचन पढ़ई, पढ़ी पढ़ई। पढ़ता हाँ है। हाँ। कवि निवत्तो आयरम गेहणई, गिणई, गिणई। गेणहई, कवि आचार्य से ग्रहण करता है। अरे आचार्य कहाँ है यहाँ? आयरणम मतलब आयरम है। आयरम नहीं आया मुझे। आशिका जी बताइए क्या मतलब होगा? इसे मैं बना नहीं पाई थी ये तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तो आप देखिए, मैंने तो बताया नहीं, आप ही लोग बता रहे, इसलिए तो अच्छी बात है, कम से कम इतना तो बोल रही ना आप लोग। हाँ इसको आता है, हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, इस वाक्य का पूरा किसी से अनुवाद करवाइए। कवि निवत्तो आयरम इल्लहि। प्लीज हैंड रेज करिए। जिनेश शेठ, आप बताइए। हाँ सर। आप बताइए। हाँ कहाँ से पढ़ना है? कवि तीसरा निवत्तो वाक्य। आयरम, तीसरा वाक्य। कवि निवत्तो आयरम गेणहई, कवि सर निवत्तो का अर्थ नहीं समझ में आ रहा। राजा से, नृप से, नृप से राजा आयरम, से। हाँ आयरम गेणहई। हाँ। हाँ कर, आयरन गुरु की कर होता है क्या? कर नहीं गहनाई। नहीं नहीं, आदर, आदर। अच्छा आदर को ग्रहण करता है। हाँ फिर से बोलो जिनेश, कवि फिर से पढ़ो। कवि हाँ कवि नृप से आदर को ग्रहण करता है, हाँ, प्राप्त आदर होता ग्रहण है। करता है, आदर ग्रहण करता है। को अभी अलग से बोल मत, वैसे है को है वहां पर। हाँ हाँ। कवि राजा से आदर ग्रहण करता है। ठीक है। ठीक है संतोष जी, आप एक सेंटेंस में बोलते, बहु सासुतो धनम मंगई, मगई, मगई, मगई। मगई, मगई, हाँ बहु सास से धन मांगती है। ये आपने अलग से क्यों बताया? तो मगई मतलब मुझे तो नहीं यही। आपकी बहू मांगती है क्या धन आपसे? नहीं 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 मेरी वो तो बहुत कुछ नहीं बोलती है। अच्छा अच्छा, तो आप देती होंगी ना जबरदस्ती उसको। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मग गई मतलब मांगती है। मांगती है। हाँ ठीक है, बहुत सास से धन मांगती है। हाँ अच्छा ठीक है। नेक्स्ट एक और बोल देती हूँ। बाला बोल दो बोल। बाला माँ अतो दूधम मग गई, बालिका माँ से दूध मांगती है। हाँ अब ठीक बोल रहे, आपने बिल्कुल सही बता दिया। हाँ चलिए कोशिश ठीक है। कर रहे हैं गुरु जी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है।
नेक्स्ट जेके जैन जी। हाँ, नमोजनानम, थोड़ा जोर से बोलिए आप, पास में रख के माइक। आपका आवाज नहीं आ रहा है जेके जी। अपने थोड़ा सा पास में रखिए। हाँ, नहीं जेके जी, नहीं, आज कुछ प्रॉब्लम है। अभी अभी भी साफ आवाज नहीं आ रही। साफ आवाज नहीं आ रही है। हाँ, हर समय परिवर्तनम जाई। हाँ हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। सुनाई पड़ रहा है, आप बोलिए। किंतु अन्य समय में, गुरुजी परिवर्तनम का अर्थ नहीं निकाल पाया हूँ। परिवर्तन, परिवर्तन। किंतु अन्य समय में परिवर्तन होता है। हाँ, यह उत्पन्न होता है, ठीक है। उत्पन्न देखिए, होता है, ठीक। अब क्या है, थोड़ा सा बता दें तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ये जो जी। अभी बातें कही ना आपने, कि जैसे एक समय में मूर्ख विद्वान से डरता है, छात्र गुरु से डरता है, कभी राजा से आदर प्राप्त करता है, मगर एक समय इससे ठीक उल्टा हो जाता है। किंतु अन्य समय परिवर्तनम जायई, किंतु अन्य समय में यानी इसके बाद विपरीत समय में परिवर्तन जी। हो जाता है। जी जी। अब देखो क्या, व्युत्सा। अब क्या परिवर्तन होता है। जैसे ऊपर वाक्य बतलाए हैं, इससे ठीक नीचे उल्टा होने लगेगा। देखिए, जी। हाँ व्युत्सा मुखा हिंतो बिहंती। हाँ, विद्वान मूर्ख से डरता है। देखिए इसमें हाँ ठीक नहीं, बहुवचन लिखिए, बिहंती, विदुषा, व्युषा, किंतु विद्वान लोग मूर्खों से डरते हैं। विद्वान लोग हाँ, मूर्खों से, ठीक है गुरुजी। व्युषा मुखा हिंतो बिहंती। विद्वान लोग मूर्खों से डरते हैं। अब उल्टा हो गया ना। एक जी समय जी जी। मुख्य व्युषय भी है ही, एक समय मूर्ख विद्वान से डरता, मगर जब ऐसा परिवर्तन हो जाता है तो जी। विद्वान मूर्खों से डरते हैं। अब और गुरुणा हाँ गुरुणा छत्ता हिंतो सिखंती। हाँ गुरुजन छात्रों से सीखते हैं। हाँ, अब उल्टा परिवर्तन है ना, सो सब उल्टा हो रहा है। हाँ जी जी जी। ठीक है जेके जी। हाँ, ठीक है, आगे दूसरे। नेक्स्ट मंगल जी। हाँ, नमो जिनानम गुरुजी। हाँ हाँ, नमो जनाना। ये निव्वा कवि हिंतो पसंसम गेहंती। 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 हाँ राजा कवियों से प्रशंसा ग्रहण करते हैं। हाँ, ठीक, बहुत अच्छा। सासुओ बहु हिंतो वत्थानी मग्गंती। सासु हाँ, बहु से, बहुओं से, बहुवचन देख लिया करें, क्रिया और ये सब बहुवचन है ना, तो उसका ध्यान रखें। हाँ, सासु बहुओं हाँ, से वस्त्र मांगती है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। माँ आओ बाला हिंतो भोअनम गेनंती। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। माता ए बालकों से भोजन ग्रहण करती है। हाँ, ठीक। साहुना असाहु हिंतो भयम करंती। साधु असाधुओं से भय करते हैं। बहुत अच्छा, ठीक। ठीक है मंगल जी, बहुत अच्छा बताया। हाँ, नेक्स्ट वासुकी जी। नमो जिनानम जी। हाँ, नमो जनाना। कुशला जना सेवंती। कुशल लोग सेवन करते हैं। सेवा करते हैं। सेवा करते हैं। सड़ा शासनम करंती। सड़ा का मतलब, सड़ा माने कायर लोग होता है या नपुंसक, इस तरह से है सड़ा।
षडा हाँ, कायर लोग या कमजोर लोग समझ लो, अपन अच्छे शब्दों में बोल लें। देखो कुशल जो कायर है लोग, या मूर्ख, कायर लोग। नहीं सुनी मूर्ख भी कह सकते हैं अपन, ओ, यानी जो हाँ। बुद्धिहीन है, अनपढ़ हैं। देखो कुशल जन तो सेवा करते हैं, यानी नौकरी करते हैं, जो अच्छे लोग जो होते हैं जिनमें ज्यादा ज्ञान है। और सड़ा सड़ा माने जो मूर्ख हैं, बिल्कुल वो उस तरह के हैं, वो शासनम करंती, शासन करते हैं। शासनम करते हैं। हम्म, इमं अस्य लोस्य विचिन्तं स्वरूपम् अस्य यह है इस लोक का विचित्र स्वरूप इन है। लोग का नहीं विचित्र, इन लोगों का नहीं, लोक का, यह लोग इस लोक का विचित्र स्वरूप है। लोक विचिन्तं विचित्र स्वरूपम है, स्वरूपम है। फिर से बोलिए इसका अर्थ। यह इन लोग का विचित्र स्वरूप है। यह है, फिर से सुन लीजिए, यह है अस्य लोकस्य, इस लोक का, जैसे इस लोक जो अपन देख रहे हैं ना, यह है इस लोक, यानी यह कौन, जो ऊपर सब चीजें बचा दी है, पहले सीधी है फिर उल्टी होती हैं। यह है इस लोक का स्वरूप विचित्र है। तो लोक का स्वरूप विचित्र है। हाँ, यह इस लोक का स्वरूप विचित्र है। हाँ, जवो नानी जना विवेयेन संसारस्य खजानी करन्ति। जवो आपको जितने इसके शब्द आते वो भर बता दो, बाकी नील भाई दूसरे से ज्ञानी जनो विवेयेन विवेक से। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ देखो जव माने होता है, सुनिए संसार का, हाँ हाँ, जी, जव माने होता है यतः, क्योंकि, क्योंकि यतः माने क्योंकि, क्योंकि, किंतु, किंतु कह लो यहाँ पे, किंतु कह लो यहाँ पे, हाँ किंतु, किंतु, हाँ, किंतु ज्ञानी जनो, ज्ञानी जन, हाँ, ज्ञानी जन विवेक विवेचन विवेक पूर्वक या विवेक से, संसार विवेक से संसार का कज्जानी करंती कार्य, संसार के कार्य करते हैं, कार्याणी कज्जानी करंती, कार्य करते हैं। फिर से बोलिए कार्य इसका, करते। फिर से बोलिए। किंतु ज्ञानी जन विवेक से संसार के कार्य करते हैं। हाँ बहुत अच्छा, देखिए कितना अच्छा प्रयास किया आपने। हाँ ठीक है, चले बहुत अच्छा सभी ने बता दिया है। और अब इसका जो इसमें कुछ तो नियम समझाए हैं और कुछ इसमें, अब जैसे ये अपन हम लोगों ने ये लोक का स्वरूप के छोटे छोटे बात पढ़े हैं, इसमें नीचे अभ्यास में पंचमी विभक्ति लगा करके ही हिंदी से प्राकृत करना है, तो वो आप लोग कर लीजिएगा। आगे हम लोग एक बार इसी यही काम ही देखेंगे, क्योंकि अपन लोग आगे बढ़ते हैं अब। देखिए ये आपको दिख रहा है ना, जैसे कारक के नियम हैं, ये सब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा सब चीजें आप लोगों को नियम संख्या 23 से लेके और आगे ये करीब 45 तक हैं। ये सर्वनाम, कहीं किस में क्या लगता है, सप्तमी विभक्ति में क्या लगता है, तृतीय विभक्ति में किस तरह से प्रयोग होता है, एक वचन में बहुवचन में, ये सब चीजें इसमें बतलाई गई। फिर द्वितीय विभक्ति चतुर्थी विभक्ति में बतलाई इस तरह से, यानी षष्ठी विभक्ति से लेके चतुर्थी, षष्ठी और चतुर्थी तो एक होती है, और द्वितीय विभक्ति में क्या नियम है, और इसी प्रकार से सप्तमी के क्या नियम है, तृतीया के क्या नियम है, पंचमी के क्या नियम है, ये चीजें इसमें बतलाई है। तो अब आप लोगों को ये सब पूरा कर लेना है, ठीक है, ये कर लीजिएगा, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। ये बहुत अच्छी परस्पर में संभाषण जो करते हैं ना, वार्तालाप, उसको बतलाते हैं।
कि सोहन और मोहन नाम के दो मित्र हैं, देखो वो किस तरह से वार्ता करते हैं, आप लोगों को ही बोलना है इसका। पूछता हूँ, सोहन मोहन का जो क्वेश्चन आंसर रहेगा वो दो दो सेंटेंसेस आपको पढ़ने रहेंगे। हाँ बस बस बस। हाँ ठीक है। नीता पारेख, नीता पारेख। हाँ सोहणो मोहन तुमम का जगसी, मोहन तुम कब जागते हो। ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए पहले तो इसका एक मिनट पहले इसका शीर्षक जो बताया वार्तालावम, इसका क्या मतलब होगा? वार्तालाप। हाँ बहुत अच्छा, ठीक ठीक। मोहनो अहम प्रभाए जगसी, जग्गामी। हाँ जग्गामी, मैं प्रभात को जागता हूँ। प्रभात में, प्रभात में। ये देखिए अच्छा इसमें। गुरुजी एक सेकंड, आगे का एक खाली एक ही पूछने का है। और अर्ण समय का हिंदी क्या होगा? अन्य समय, हाँ अन्य समय में। अन्य समय, अच्छा ओके। ठीक है। हाँ हाँ। नेक्स्ट पूछता हूँ, ये कौन जुड़ा है जया जी के फोन से? हेलो। हाँ हेलो। हाँ हेलो। हाँ आपको बोलना है। सॉरी आपका कुछ इशू हो रहा है, आपको बाद में पूछा जाएगा। जय सिंह जी धम्मिका, जय सिंह जी धम्मिका। पूछे उन्होंने। जय सिंह हाँ नमो जनाम। अहं पैदिनं पढ़ामि। नहीं नहीं जय सिंह जी। अहं नहीं तीसरा वाक्य है, तीसरा वाक्य। तीसरा वाक्य। ता तुमं किं करसि, वहं आप किं करता है। देखो इसका है, जैसे उसने बोला ना कि मैं प्रभात में जागता हूँ, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं प्रभात में जागता हूँ। फिर वो पूछता है सोहन, सोहिणो कर दीजिए, सोहिणा है इसमें, सोहिणो पूछता तदा तुमम किम करसी, उसके बाद तुम क्या करते हो, यानी तुम सुबह जाग जाते हो तो उसके बाद क्या करते हो। ता यानी तदा तुमम किम करसी, उसके बाद तुम क्या करते हो। हाँ आगे मोहन क्या उत्तर देता है? अहम अहम अहं जनेन सह बमियुं गच्छामि, मैं पिता के साथ बमियुं घूमने के लिए, भ्रमण के लिए, घूमने के लिए जाता हूँ। हाँ बहुत अच्छा। अहम जनेन सह भमियुं गच्छामि, मैं जनक के साथ यानी पिता के साथ घूमने जाता हूँ। हाँ अब आगे पूछिए। थैंक यू सो मच। विजय भाई, विजय जैन। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ अब आ रही है। हाँ आ रही है। गुरु नमो जनाम गुरु जी। हाँ नमो जनाम। ये मोहनो अहम जनये सह भमियुं गच्छामि, इसे ये तो हो गया। सोहनो त अनंतरम तुमम किम करमि, उसके बाद। अरे तुम के साथ थोड़ा मध्यम पुरुष है ना। हाँ तो तुम के साथ सी आता ना, करसी। तुमम की करसी, किम किम थोड़ा उसमें छोटे जो अनुस्वार है ना, सुन वो छोटे रखे हैं, उनको थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा।
तदनंतरम तुमम किम करसी, उसके बाद तुम क्या करते हो। तदनंतरम तुमम किम करसी, हाँ उसके बाद तुम क्या करते हो। हाँ मोहनो अहम पदयिनम पढ़ामी, मैं पैदिनम का मतलब प्रतिदिन, मैं प्रतिदिन पढ़ाता हूँ, पढ़ता हूँ। हाँ मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ। हाँ ठीक है, आगे पूछ लीजिए। और नेक्स्ट रेणु जैन। ऐसे इसी तरह प्रयास करिए विजय जी। ठीक है। तब हाँ। सोहणो तुमम संझावेलम विपड़सी, सोहन तुम संध्या वेला भी पढ़ते हो। मोहनो णा अहम तो ता खेलामी, नहीं मैं तब खेलता हूँ। एक बार नहीं, थोड़ा सा आपने बड़े धीमे से बोल दिया है, अच्छे कॉन्फिडेंस से बोलिए ना। तुम सज्जा बेलम किम, वो पूछ रहा है, जैसे उसने कहा ना कि मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ। सुनिए थोड़े, हाँ क्या मैं, उसने कहा कि मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, तो उसने पूछ लिया सोहन ने, क्या तुम संध्या बेला में भी पढ़ते हो। तब उस समय मोहन कह रहा है, ना अहम तया खेलामी, नहीं मैं उस समय, तया माने तदा, मैं उस समय खेलामी खेलता हूँ। सोहणो तुमम कत खेलसी, सोहन तुम कहाँ खेलते हो। सोहणो तुमम कत खेलसी, हाँ गुरुजी ऐसे बोलना। हाँ ठीक है, तुम कहाँ खेलते हो। मोहनो अहम गिहस समीपम खेलामी, मोहन मैं घर के समीप खेलता हूँ। बहुत अच्छा, ठीक है रेणु जी। हाँ सोहणो, थैंक यू सो मच। बस रेणु जी। जी। महावीर जैन। महावीर जैन। ओके, अतिवीर जी। अतिवीर जी। नमो जी नमो। हाँ नमो जी। कैसे पढ़ा पूछो। तुम विद्यालयम कहाँ गच्छसि, कहाँ गच्छसि, तुम विद्यालय कब जाते हो। पायम दशवन काले, नहीं इसमें थोड़ा सा, एक मिनट, वा लिखा है ना जहाँ, तो वा में आ की मात्रा सभी लोग लगा देंगे। वा अण, 10 वाण काले, 10 वादन यानी 10 बजे। 10 वाण काले, हाँ 10 बजे के समय में। पायम पायम का सुनी सभी लोग सुधार लेंगे वहां पे। 10 बाण नहीं, 10 वाण, वा में आ की मात्रा लगा लीजिए। 10 बाण काले, 10 वादन। पायम 10 वाण काले। ये पायम क्या होता है। प्रातः। ठीक है गुरुजी, उनके बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रहा है। हाँ आवाज आ रही है। हाँ इसलिए आप एक बार इसको बता दीजिए वापस। अच्छा देखो, इसका ये है, देखो ये उसने पूछा सोहन ने कि तुमम विद्यालयम कया गच्छसि, तुम विद्यालय कब जाते हो। तो वो मोहन बोल रहा है कि पायम 10 वाण काले, प्रातः 10 बजे जाता हूँ। 10 बजे, बस उसने जाता हूँ नहीं बोला, 10 बजे कह दिया तो बस हो गया उसका मतलब। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो गुरुजी। हाँ। अवनी जी कौन है। अवनी जी। ओके, निधि जैन। निधि जी। हाँ नमो जी नानम गुरुजी। हाँ बोलिए। सोहणो तुझ विद्यालय रामो भी पढ़ई, सोहन तुम्हारे विद्यालय में राम भी पढ़ता है। बहुत अच्छा। मोहणो आम सो तत्थ पढ़ई, हाँ वह पढ़ता है। हाँ देखो, अब यहाँ पर
सभी लोग ध्यान में रख देंगे। देखो आम माने होता है हाँ, ठीक है ना, हाँ, यानी जिसके स्वीकार करना हो कोई चीज को तो वहां पे आम बोल देते, आम सो तत्र पढ़ाई, हाँ वह वहां पढ़ता है। सोहणो तुमम अहुणा कथ गच्छसी। सोहन तुम, अहुणा का क्या होगा गुरुजी? अधुना, अधुना इस समय। अच्छा, तुम इस समय कहाँ जा रहे हो? हाँ बहुत या अच्छा। जाते हो? हाँ आप फिर से इसको एक बार प्राकृत पढ़ के हिंदी बोल दीजिए। हाँ सर। सोहणो तुमम अहुणा कथ गच्छसी। सोहन तुम अभी कहाँ जाते हो? हाँ ठीक है। मोहनो अहम अद्य आवणम गच्छामि। मोहन मैं अभी, गुरुजी आवणम आपन, आपन माने बाजार। बाजार, बाजार। मैं अभी बाजार जाता हूँ। अज्य, अज्य देखिए आद्य माने आज। हाँ, मैं आज बाजार जाता हूँ। हाँ ठीक है। पर गुरुजी उन्होंने, सोहन ने पूछा है तुम अहुणा कथ गच्छसी, मतलब अभी कहाँ जाते हो? तो अद्य वो माने, अद्य माने सुनी अज्य हाँ, है, अज्य माने दो चीजें, दो देखिए कभी कभी प्राकृत के दो अर्थ होते हैं। हाँ, अद्य माने आज भी है और अद्य माने अद्य माने इस समय। हाँ इस समय तो ना। यहाँ पे इस समय ही लीजिए, इस समय। हाँ, तो इसको फिर अभी बोलेंगे तो चलेगा ना? हाँ बिल्कुल, अरे आराम से चलेगा। ठीक है गुरुजी। हाँ थैंक यू। नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट लता जी, लता जैन। नमो ज्ञानम गुरुजी। हाँ लता जी बोलिए। सोहनो तुमम मम गिहम चलही। सोहन तुम मेरे घर चलो। मोहनो अज अब आसो न थी। अभी समय नहीं है, अवकाश नहीं है। बहुत अच्छा। कल्लम कल्लम आगच्छिहिमि, कल आ जाऊंगा। सोहनो सोहन तुमम सया नहीं। एवं भनसी। देखो क्या है, थोड़ा जी गुरुजी। ये वार्तालाप है ना, थोड़ा नेचुरल रूप में बोल दीजिए। आपने बताया अर्थ, अर्थ आपने बिल्कुल सही बता दिया है। जैसे सोहन ने कहा कि तुम मेरे घर चलो, तो मम मम हम चला ही, तो वो कह रहा है कि आज आओ, अब आसो नथी, इस समय अवकाश नहीं है, मतलब इस समय समय नहीं है हमारे पास। कल्लम आगच्छहिमि यानी कल आऊंगा। ठीक है लता जी। हेलो। हाँ बोलिए फिर, आप इन दोनों वाक्यों को फिर से दोहरा दीजिए अनुवाद सहित, जिससे सबको ध्यान में आ जाए। हाँ लता जी आपको अनम्यूट करना है। जी। मोहनो अज अब आसो न थी, इस समय अवकाश नहीं है। कल्लम आगच्छिहिमि, कल आ जाऊंगा। सोहनो देखो अब देखिए, एक मिनट देखो, अज शब्द दो जगह आ गया, मगर उसका अर्थ एक जगह अद्य माने आज है और एक है अज माने अभी, इस समय, ऐसा कह दिया अपन लोगों ने। मगर यहाँ तो क्योंकि आज है और फिर कल है, अज्जम अज अब आसो नथी, आज अवकाश नहीं है। कल्लम आगच्छिहिमि, कल आऊंगा, आ जाऊंगा। जी। सोहनो तुमम सया एवं भनसी। सोहन तुम सदा ऐसा ही कहते हो। हाँ बहुत बढ़िया, एवं बहुत अच्छा। ऐसा ही। हाँ, किंतु कयावी ने आगच्छसी, किंतु कभी भी नहीं आते हो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सही, आपने बहुत सही अनुवाद कर रही है। मोहनो तुमम मारुष्य। मोहन तुम
रूठो मत, हाँ, या गुस्सा मत हो। कल्लम, हाँ, बहुत सही बोला तुम आपने। गुस्सा मत हो, हाँ, कल्लम अवश्यम आगच्छीमि, कल जरूर आ जाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट लता जी वैसे बहुत अच्छा, सही गंभीरता से पढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। नेक्स्ट हितेश जी एम। वरम अहम मग्गम पासिहिमि, दानिम गच्छामि। वरम, अच्छा, अच्छा, अहम अच्छा, मग्गम, हाँ, मैं मार्ग पासिहिमि देखूंगा। हाँ, पास देखना नहीं, देखना नहीं। अच्छा, मैं उत्तम मार्ग, पुरुष है ना। जैसे उसने कहा ना मोहन ने कि अरे गुस्सा मत हो, कल अवश्य आऊंगा, तो ये सोहन कह रहा अच्छा ठीक है, यानी बरम माने अच्छा या ठीक है। मैं मार्ग देखूंगा, मैं तुम्हारी राह देखूंगा, राह देखूंगा, ये कह देते ना अपन। हाँ, दानिम गच्छामि, दानिम दानिम माने इदानीम, इस समय जाता हूँ, इस समय जाता हूँ। हाँ, तुमम सिंघम आगच्छहि, तुम शीघ्र आ जाना, आना, तुम आ जाना। सिंघम गुरुदेव, शीघ्र, जल्दी, जल्दी। अच्छा, तुम, हाँ, ठीक, ठीक है गुरुजी। नहीं, ठीक नहीं है अभी, फिर से पढ़िए इसको, अर्थ पूरा वाक्य फिर से बोलिए। तुमम, हाँ, नहीं, यहाँ पूरा, अरे नहीं, बरम अहम मग्गम पासिहिमि, हाँ, फिर से पूरा अर्थ करिए फिर से। वरम अच्छा, अहम अच्छा, मग्गम ठीक है, पासिहिमि, अच्छा, मैं रास्ता देखूंगा, कल मैं रास्ता देखूंगा, राह देखूंगा, राह देखूंगा, हाँ, बहुत सही है। हाँ, दानिम गच्छामि, इस समय, जरूर आना, नहीं, इस समय जाता हूँ। हाँ, दानिम गच्छामि, इस समय जाता हूँ। तुमम शीघ्रम आगच्छहि, तुम शीघ्र आना। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। वरम, और अच्छा, हाँ, ठीक है, वो मतलब अपन कह देते ना, अच्छा ठीक है, बस वही है परम। देखिए, अब इस पाठ से, इस वार्तालाप से हम लोगों को ये भी सीखना है कि किस तरह से आपस में छोटे छोटे शब्दों में हम लोग, जैसे अपन बच्चों को अंग्रेजी सिखाते हैं या कोई भी नई भाषा सीखते हैं, छोटे छोटे वाक्य बना करके कर लेते हैं ना, तो वार्तालाप में बड़ा अच्छा अभ्यास हो जाता है प्राकृत बोलने का, ठीक है ना। तो उसमें अपन लोग देखो, इस वार्तालाप वाले पाठ से सीखेंगे और इससे अभ्यास करें कि हमें किस तरह से आपस में वार्तालाप करना है। अभी यहाँ पर आप लोगों ने कभी देखा हो, संस्कृत भारती है, पूरे देश में संस्कृत संभाषण सिखाती है। वो 10-10 दिन के, 12-12 दिन के वो पूरा शिविर लगाते हैं और उनका नियम रहता है वहां पर उसमें, और वो आवासी करते हैं, किसी को ये नहीं कि रोज आ रहा है रोज जा रहा है। 10 दिन वहीं रहना है, वहीं खाना पीना है, सब करना है वहीं पर, मगर उनका नियम रहता है कि यहाँ जब तक है 10 दिन, आप संस्कृत के सिवाय दूसरा शब्द नहीं बोलेंगे, जो कुछ बोलना संस्कृत ही बोलना है। तो इससे क्या होता है कि जो जिन्होंने संस्कृत से कभी परिचय भी नहीं था, वो भी अगर चले जाते हैं तो टूटी फूटी संस्कृत बोल करके वो ठीक से बोलने लगते हैं, और यहाँ पर तो जो आपकी भाषा टूट जाएगी वो प्राकृतिक बन जाएगी, समझे ना। यानी अगर उच्चारण में गड़बड़ हो गया तो प्राकृत जैसी बन जाती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए इस पाठ से कि बराबर हम लोग एक इस तरह का अभ्यास करें आपस में बैठ के। जैसे मान लीजिए कि आपके परिवार में कोई दूसरा भी सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, तो आप उसको बताएं, देखो हम ये खुद बन जाए, मोहन बन जाए, खुद सोहन बन जाए और आपस में वार्ता करें इस तरह से। इससे प्राकृत बोलने का बहुत अच्छा
प्राकृत के वार्तालाप का, प्राकृत के संभाषण का बहुत अच्छा वातावरण बनेगा और आप लोग जल्दी सीखेंगे छोटे छोटे वाक्यों में। और हम तो ये कहते हैं, जब आप लोग इतनी अच्छी तरह से प्राकृत सीख रहे हैं, कभी कभी अपन लोग घर में भी कई चीजों को प्राकृत में बोलें। जैसे हम लोग अपनी अपनी जो हमारी जो मूल भाषा होती है, किसी की कोई जैसे भोजपुरी है, यहाँ भोजपुरी है ना, तो भोजपुरी भाषा में ही इतनी बढ़िया यहाँ पे लोग जितने बोलेंगे, आप बनारस में निकल जाइए, चाहे कोई भी होगा, रिक्शा वाला चाहे पान वाला चाहे कोई भी, सब भोजपुरी में ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग भी छोटे छोटे वाक्यों से, भले थोड़ी सी एक बार गलत हो जाए सब, कोई बात नहीं, मगर अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग प्राकृत बोलना सीख जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए, अब हम लोगों ने कितनी जल्दी ये पाठ कर लिए, और मुझे विश्वास है कि आप लोग अभ्यास भी इसी तरह से ठीक से कर रहे होंगे, ठीक है ना, ताकि आप लोग हम इसलिए भी आप लोगों को भरोसे थे कि पाठ आप लोगों ने पढ़े हैं, हमने पहले नहीं पढ़ा है, और आप ही लोग उसको बता रहे हैं, और इससे ये भी चलता, इससे ये सिद्ध भी होता है, ये अच्छा लगता है जान करके कि आप लोग देखो, भले एक आध शब्द भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, नया शब्द आ जाता तो उसको छोड़ दीजिए, मगर आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ रहे हैं और तो बता रहे हैं उसकी हिंदी, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक दिन ऐसी स्थिति आई कि प्राकृत सीख जाएंगे। हाँ नील भाई। गुरुजी नेक्स्ट पार्ट लेना है। अब किसी को एक काम करिए, किसी को कोई बात समझना हो तो अपन 5-10 मिनट में बात कर लें, जिससे लोगों के मन में कई प्रश्न आते कि ये क्या है वो क्या है, तो अपन प्रश्न ले लें तो अच्छा है, क्योंकि ये जीव लोक जो है ना, ये बहुत सरल है, ठीक है ना। हम एक बात में थोड़ा सा जैसे बहुत अच्छे हैं, जैसे एक नजर इसी को थोड़ा सा अपन कैसे अभ्यास करते हैं और आप लोग कर रहे हैं, जैसे इनमें अब आप लोग इतना जान रहे हैं और इसका खुद अनुवाद करेंगे, और आगे के पाठ का आप लोग पहले से पढ़ के आइए और अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे। जो शब्द ना अर्थ आ रहा उसको अंडरलाइन कर दें, उसको यहाँ पे अपन लोग बताएंगे। जैसे इधर देखो, जीव लोक में कितना अच्छा है, इमे लोहे बहु जीवा संति, इस लोक में बहुत जीव हैं, रुखेसु लासु जले अग्गे पवने थड़े भी पाणा हवंती, कितने सरल अर्थ है इसका। तो ये अर्थ आप लोग लगा लीजिएगा, अपन लोग अगली कक्षा में इसको जल्दी जल्दी करके 2 पार्ट फिर से करेंगे अपन लोग, ठीक है। अब किसी को कुछ चीज पूछना हो तो पूछ ले, नहीं तो आज थोड़ा भी डाउट है तो हैंड रेज करें। मंगल जी को डाउट है। हाँ पूछिए। नमो जिनानम गुरुजी, मुझे एक डाउट ये है कि अथी और संति में डिफरेंस क्या है, कहाँ यूज होता है? हाँ ऐसा है, देखिए अथी माने है, अस्थि एक वचन, और संति है बहुवचन, है और हैं। अथी माने अस्थि है और संति माने हैं बहुवचन, ठीक है। अच्छा एक मिनट, इसमें आप अंतर भी समझ लीजिए। अपन लोग कभी कभी जो महापुरुष होते हैं ना, उनको बहुवचन में प्रयोग करते हैं। जैसे अपन लोग ये नहीं करते कि भगवान महावीर है, ऐसा नहीं बोलते। अपन लोग क्या बोलते, भगवान महावीर हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि आदर सूचक में अपन लोग बहुवचन बोल देते हैं, अभ्यास कर देते हैं। वाक्यों में भले एक वचन लिखा रहे मगर अभ्यास बोलने में ऐसे करेंगे। मगर अस्थि और अथी और संति का अर्थ आप लोग समझ लेंगे, ठीक है। हाँ, और कुछ पूछना किसी को पूछ लेंगे। आशिका जी। सर 2 प्रश्न थे। एक हमने ये लोक स्वरूप में एक वाक्य आया था, माओ बालाहिंतो बोहणम गेहंती। बालाहिंतो मतलब बालक के बालिका कहाँ पर है ये? कौन से लास्ट पैराग्राफ में 5th लास्ट लाइन था। अच्छा, माँ आओ बालाहिंतो भोजनम गृह्णन्ति, माताएं बालकों से। ओके, बालकों से बालिका मतलब स्त्रीलिंग नहीं है। अरे हाँ, स्त्रीलिंग ही समझ लो। इस तरह वो थोड़ा सा क्या होता है, बाला शब्द जो है ना वो स्त्रीलिंग, जैसे बालक शब्द जो है पुल्लिंग में,
बहुवचन में बाला ही बनेगा, हाँ करेक्ट। आता ना, मगर यहाँ पे बालिकाएं ही लीजिए आप। हाँ तो बालिका है, करेक्ट। हाँ। और दूसरा था, हमने अभी जो वार्तालाप किया ना, हाँ हाँ, तो पता चला तुमम मम्मा गीहम चले ही, मतलब तुम मेरे घर चलो। हाँ, मम्मा मतलब मुझको नहीं होता है, वो द्वितीय विभक्ति नहीं आता है मम्मा। देखो क्या है, इसमें आपने बिल्कुल कौन सा वाक्य है? सेकंड पेज में सेकंड वाक्य है, सोहना बोलता है तुमम मम्मा गीहम चलई। अरे हाँ हाँ, ऐसा है, तुम मेरे घर चलो। हाँ मतलब ट्रांसलेशन में तो मम्मा तुम मेरे घर चलो ही आना चाहिए, लेकिन मम कहाँ है? मम कहाँ है? मम है, सॉरी मम, तो वो द्वितीय विभक्ति नहीं होता है। और मेरे नहीं नहीं, सुनी सुनी सुनी, देखो ये मम आ जाता मेरे, ओके ठीक है ना, तो इसमें हाँ मम माने मेरे, तुम सीधा वाक्य है, बिल्कुल सरल। और इसी तरह के अपन लोग अभ्यास भी कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सा भले उसमें एक आध शब्द हिंदी आ जाए, गुजराती आ जाए, चाहे कुछ भी आए, मगर जैसे अपन लोग इंग्लिश अंग्रेजी बोलते हैं तो कई हिंदी भी बोल देते हैं, कहीं गुजराती बोल देते, कोई उसी प्रकार से इसने कितनी सरल भाषा में, तो मम गेहम चला ही, तो मेरे घर चलो, ये विधि सूचक है, यानी आज्ञार्थक है, चला ही, चलो। हाँ तो मम के बदले तुमम मज्जो गेहम चले ही चलता है। देखो आप वैसा कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो उसका अर्थ भी मेरा ही होता है। ओके सॉरी, बहुत कंफ्यूजिंग था। नहीं नहीं, कंफ्यूज, सुनी, कभी भी प्राकृत में कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए, जो आप बोल देंगे वो प्राकृत बन जाएगी और सही अनुवाद हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ ओके, धन्यवाद गुरुजी। ठीक है। निधि जैन। नमो जिनानम गुरुजी। हाँ बोलिए। मेरा जो प्रश्न है वो अभ्यास में है, पाठ 3 का अभ्यास है, अकारांत आदि क्रिया रूपों से पूर्ति करें। तो इसका उदाहरण है सो, पाई, कोष्ठक में पा दिया है, फिर पाही, पही, पाऊ, और अहम के साथ गुरुजी ठा दिया है, तो ठामी बनेगा या क्या बनेगा सर? ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। कौन से पृष्ठ पे है ये पृष्ठ तो सर मेरे पास डिप्लोमा की किताब है, तो उसमें 72 पेज पे है। अच्छा, लेकिन ये पाठ 3 है और इसमें अकारांत क्रिया रूप है। क्या है उसमें, थोड़ा बोलिए। अकारांत क्रिया रूप से पूर्ति करनी है। हाँ। तो उदाहरण में दिया है सो, और कोष्ठक में दिया है पा वर्ड, है ना, पा वर्ण दिया है, तो पा का उन्होंने पाई बनाया है, पाही बनाया है, पही ई बनाया है और पाऊ बनाया है। अब हमें मेरे सामने अगर वो चीज हो तो मैं थोड़ा तुरंत बता दूं। गुरुजी ये अगर आपको दिख रहा है तो देखें आप, ये इस तरह से है उसमें। नहीं है। नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो फिर से बोल दीजिए आप, बोल फिर से बोल दीजिए तो हम सब बता देंगे। हाँ, अकारांत आदि क्रिया रूपों से पूर्ति करें। हाँ। सो का उन्होंने बनाया है पाई, कोष्ठक में दिया है पा, फिर है पाही, पही ई और पाऊ। अरे तो ये तो बिल्कुल सरल है, सो पाई। एक देखिए क्या है इसमें, वर्तमान काल की अन्य पुरुष में, ये सो माने अन्य पुरुष हुआ ना। हाँ। तो सो पाई या सो पावाई, या जैसे पढ़ते ना, सो पढ़ाई वह पढ़ता है, सो खाई वह खाता है, सो सई वह सोता है, इकारांत ई आ जाता है बस। ठीक है। तो सर अगले में उन्होंने दिया है अहम और कोष्ठक में दिया है ठा, तो ठा का मतलब क्या है? अहम ठामी, मैं ठहरता हूँ। हाँ, मैं ठामी, तो मी, देखो उत्तम पुरुष में मी आ जाएगा, मी आ जाएगा। तो सर मैंने सुनिए, सभी लोग कभी भूले ना, देखो जैसे अन्य पुरुष में ई आता है, जैसे चलाई, पढ़ाई, और बहुवचन में ती आता है, पढ़ंती, है ना। अच्छा, मध्यम पुरुष में सी आता है, पढ़सी। पढ़सी। उत्तम पुरुष में पढ़ामी, अहम पढ़ामी। ठीक है। तो तुम में फिर गासी होगा या गाही होगा? नहीं गासी,
तुम गाते गासी हो। होगा ना? हाँ, हाँ तुम गाते हो। हाँ। और ते णेंती होगा गुरुजी? हाँ, ते णेंती, ते अन्य पुरुष है। अच्छा, और हाँ। तत्थ किम होंती? हाँ, तथ्य वहां क्या होता है? तो नहीं, तथ्य किम हो दिया है सर, कोष्टक में हो दी आएगा, वहां क्या होता है? होदी। वही कर दीजिए ना, तथ्य किम अच्छा। होई, वहां क्या हो रहा है? होई, ठीक हाँ? है। हाँ गुरुजी, लेकिन इसके आगे जो दिए हैं 3 शब्द पाही, पही ई और पाऊ, तो ये क्या रूप है? अब जैसे ठा का बनाना है, अपन ने ठामी तो बना लिया, तो अब इधर क्या बनेगा? पेज नंबर 31 पे है गुरुजी। इसमें है? हाँ, पेज नंबर 31 है। एक मिनट देख, पेज नंबर 31। हाँ, क्या है? अकारांत आदि क्रिया रूपों से हाँ, पूर्ति करें। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें क्या है? कौन सा वाक्य बोल रही हैं आप? पाही, पही ई, पाऊ, ये क्या है? ये नहीं समझ में आया। नहीं नहीं, एक मिनट, कौन सा वाक्य? अच्छा, पाही। हाँ। अच्छा, देखो, पा धातु होता पाई, आने अर्थ में है। ठीक है। हैं? और ये पाही, पाही, पाऊ, ये उसके और रूप बनते हैं इस प्रकार से, इसलिए बता दिया है। अच्छा, ठीक वो है गुरु। आप सुनिए, क्या हाँ। है इसमें सही शब्द की पूर्ति करना, उन्होंने दुनिया भर के शब्द लिख दिए हैं, मगर यहाँ पे क्या है? सो पाई, वह पाता है, प्राप्त करता है। ठीक है। हाँ। ठीक है ना? हाँ। अहम, जैसे अहम ठा, तो अहम ठामी। हाँ, ठीक है। तुमम गासी, ते णेंती, णेंती, ले आया ना, ते हाँ, णेंती। ठीक है तथ्य गुरु। किम हो, तथ्य किम होई, वहां होई। क्या होता है? ठीक है गुरुजी। ठीक है ना? ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? सुहास भाई दोषी, दोषी दोषी। पंडित जी, पूछना नहीं था, वो जो उनका क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। वो जो ग है ना, वो क से रिलेटेड है, यानी भूतकाल, भविष्यकाल और आज्ञा रूप में आपको लिखना है। हाँ, ठीक है। आवाज नहीं आ रही सुहास जी? म्यूट हो गए। हाँ हाँ, हेलो। हाँ, बोलिए आप। वो जो उनका क्वेश्चन था उसका ही मुझे बताना है कि वो आगे का जो क्वेश्चन है उसके रिलेटेड है, भूतकाल, भविष्यकाल और आज्ञा रूप में, यानी पाही भूतकाल है, पही ही भविष्यकाल है और पाऊ आज्ञाकाल है। हाँ, वो बिल्कुल नहीं, वो तो ठीक कह रहे हैं, मतलब वो तो बिल्कुल सही है। उस हाँ रूप में, यानी आपको चारों फॉर्म में लिखना है। हाँ एक ही हाँ, चीज को चारों फॉर्म में लिखना है, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल और आज्ञा। आगे 30 पेज पे जो है उसी कंटिन्यूटी में। जी धन्यवाद, धन्यवाद सुहास जी। हाँ 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 हाँ, ठीक कह रहे हैं। यानी ये पाई जो है वर्तमान काल, पाही और पाही और पाऊ, ये अलग अलग, मतलब अलग अलग काल के हैं। सही बताया सुहास जी, बिल्कुल सही है। धन्यवाद गुरु जी, बहुत अच्छा। साध्वी उदिता श्री जी। हाँ हेलो, मेरी हाँ, आवाज बोलिए। आ रही है? हाँ, साध्वी जी बोलिए। जी सर, जो आपने अभी लोक स्वरूप का करवाया उसके अंदर जैसे एक वाक्य है, गुरुना छत्ता हिंतो सिखंती, तो गुरुना के अंदर मतलब कौन सी विभक्ति लगी हुई है? गुरु ये है, छात्रों से देखो, शिक्षा। ये है, इसमें है, जैसे ये बहुवचन में है, गुरु, गुरुनो, गुरुना। ठीक है ना? तो ये यानी गुरु लोग छात्रों से सीखते हैं। जी, तो ये जो ना है, मतलब ना तृतीय विभक्ति में नहीं लगता? अरे आप देखिए ना उसमें, गुरुनो, उसके अंदर गुरुनो है बहुवचन में, गुरु गुरुनो नहीं, एक ऐसा है, देखिए, कभी कभी विभक्तियों को अपन को केवल वाक्य के अनुसार अनुवाद बनाना पड़ता है। आप विभक्तियों में पढ़ेंगे तो अनुवाद में गलत हो जाएगा। जैसे, अच्छा ठीक है, आप मान लीजिए 30 तृतीया है, इसको किसके अर्थ करेंगे, इसको बोलिए। अच्छा, अगर तृतीय करेंगे तो फिर गुरु से छात्र, फिर वो
वाक्य पूरा नहीं बन पाएगा क्योंकि हाँ, फिर वो ये वाच्य ये परिवर्तन हो ये जाएगा। ये हर भाषा में होता है, हिंदी में जी भी होता है, संस्कृत में तो और ज्यादा होता है, क्योंकि जी उसके अनुसार अर्थ, जैसे कभी कभी आप लोग श्लोक पढ़ें कोई संस्कृत का या गाथाएं जी पढ़ें प्राकृत की, तो आपको जी उसके अनुसार अर्थ लगाना पड़ेगा जो उसका बैठ अच्छा रहा जी है सही, ठीक है ना, ये है। जी। और एक जो सरोवरम जो पाठ है उसके हाँ अंदर जो लास्ट वाला वाक्य है तंग गामस सोहम अत्थि, उसका क्या अर्थ बैठेगा? वह गांव की शोभा है हाँ, एक मिनट या मैं कुछ और? निकाल जी सरोवर, जी जी हाँ हाँ, लास्ट अच्छा वाला अच्छा, वाक्य। हाँ हाँ वही है, हुआ है तम माने हुआ है, जी हुआ है जी सरोवर, वह सरोवर अलग से बोल जी लेना है, हुआ है गांव की हाँ शोभा जी है, ठीक है ना। शोभा। तो मतलब शोभा के लिए सोहम लगेगा, मतलब ऐसा स्त्रीलिंग में नहीं आएगा सोहा? अरे आप यहाँ उसमें मत पड़िए, आप ये ले लीजिए, ये सरोवर क्या है, यानी वो नपुंसक हुआ है लिंग। सरोवर गांव की शोभा है, बस, तो जी हम अथी। जी ठीक है जी। और एक एक ये पूछना था, इसमें जो अभ्यास दे रखा है जणस लोगों के लिए, तो मतलब जणस जैसे एक वचन का हो गया जणस, तो लोगों के लिए भी चलेगा इसमें? नहीं ऐसा है ना, कौन जी सा पाठ कह रही हैं आप? ये सरोवरम वाले में ही है नीचे अभ्यास। अच्छा अभ्यास एक मिनट, जी ये हाँ, इसमें क्या है? जणस का अर्थ दे रखा है इसमें लोगों के लिए। हाँ, इसमें दे दिया है पर ये नहीं, जणस माने तो एक, ये तो एक वचन में है ना, षष्ठी एक जी वचन या चतुर्थी एक वचन, जी तो इसमें क्या क्या है, लोग के लिए होना चाहिए, लोगों के लिए जी नहीं, जी ठीक है ना, जी क्योंकि जी ये चतुर्थी और षष्ठी एक साथ आता ना, तो एक वचन का है, ये हाँ 41 जी पेज पर कह रही ना आप, हाँ, जी वो जी कभी इसमें थोड़ा सा प्रूफ रीडिंग संबंधी कई गलतियां हैं, जी 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 तो हम वो बस बताई। कंफ्यूजन थी कि हमें मतलब डाउट है या फिर वो हाँ हाँ, ठीक है, बस नहीं यही नहीं नहीं पूछना नहीं था। नहीं ठीक है, देखिए आप लोग जो नियम पढ़े हैं उसके जी अनुसार सही कर रहे हैं, इसमें भली गलत छपा हो, जी ठीक है ना, जैसे कभी जी कभी हम लोग भक्तम्बर पाठ पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं, तो जी अलग अलग पुस्तकों में कब गलत छपा हो, मगर आप तो, आपको जो अभ्यास है वही ना आप सही जी पढ़ेंगे, हाँ बस जी वैसे ही है, इसी तरह लगा लीजिए। जी धन्यवाद जी। आप लोग कितनी बैठ के पढ़ती हैं साध्वी जी? नहीं मैं तो अकेली हूँ यहाँ पर, अच्छा अच्छा वो दूसरे हैं और जो कई जने हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। आपका नाम क्या है साध्वी जी? उदिता, साध्वी उदिता। अच्छा ठीक ठीक, जी बहुत अच्छा। कहाँ से हैं अभी आप, कहाँ पे हैं? दिल्ली दिल्ली में हैं हम अभी। दिल्ली में कहाँ? दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 16। बहुत हाँ जी जी ठीक है गुरुजी, सो हमारे सभी प्रश्न कवर हो चुके हैं और इसी के साथ हम आज की कक्षा के विराम की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थी मित्रों से पुनः कहना चाहूंगा कि गुरुजी जो अभ्यास दे रहे हैं वो आप करते रहिए, क्योंकि कुछ ही सेशन के बाद एक कक्षा ऐसी होगी जिसके अंदर हमने जो होमवर्क किया है उसके ऊपर चर्चा होने वाली है। सो आप निरंतर करते रहिए इसी आशा के साथ। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन केणि। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। प्रणाम गुरुजी, नमो जी नानम। प्रणमो जनानम सभी के लिए। नमो जी नानम।